इस वीडियो में हम देखेंगे कि संसाधन के रूप में लोग जो लेसन है, इसमें बेरोजगारी टॉपिक के बारे में हम आज पढ़ेंगे। बेरोजगारी किसे कहते हैं? बेरोजगारी का अर्थ जो है वो है कि जब एक प्रचलित मजदूरी दर पर कुछ लोग काम करने के इच्छुक होते हैं परंतु उन्हें काम नहीं मिलता है, तो उस स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। इस लेसन में कुछ कहानियाँ दी हुई हैं और उन कहानियों में बताया हुआ है कि किस प्रकार रोज़गार नहीं मिलने पर लोगों की स्थिति हो जाती है। और इन कहानियों में ये भी बताया हुआ है कि जो आयु सीमा है श्रम की, वो है 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच। उससे कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको रोज़गार के लिए जो अंकित नहीं माना जाता है, और जो 60 वर्ष के बाद के लोग हैं उनको भी बेरोज़गारों में शामिल नहीं किया जाता है। तो जो कार्यशील जनसंख्या होती है वो 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच में आती है। बेरोज़गारी जो है वो एक ऐसी स्थिति है जिसमें लोग अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार पाने में सक्षम नहीं होते हैं। बेरोज़गारी भारत में 2 प्रकार से वर्णित की गई है। एक बेरोज़गारी है जो कि ग्रामीण क्षेत्र में है और दूसरी बेरोज़गारी नगरीय क्षेत्र में है। जो ग्रामीण क्षेत्र की बेरोज़गारी है उसको और प्रच्छन्न बेरोज़गारी या छिपी हुई बेरोज़गारी कहते हैं। यह बेरोज़गारी कृषि जैसे व्यवसाय में होती है। जैसे कृषि एक मौसमी व्यवसाय है और वो पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर करता है। तो वर्ष के कुछ महीने ऐसे होते हैं जब वर्षा नहीं होती है, तो उस समय में ये जो किसान होते हैं वो बेरोज़गार हो जाते हैं। ऐसे होते हैं जब कोई भी कंस्ट्रक्शन का कार्य नहीं चल रहा होता है, तो श्रमिक जो हैं वो बेरोज़गार हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये मौसमी बेरोज़गारी उत्पन्न करते हैं। दूसरी स्थिति है प्रच्छन्न बेरोज़गारी। प्रच्छन्न बेरोज़गारी के अंतर्गत लोग किसी कार्य में काम करते हुए प्रतीत तो होते हैं परंतु वास्तव में वो उत्पादन नहीं कर रहे होते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि कृषि कार्य में एक ही परिवार के समस्त सदस्य लगे होते हैं, जबकि उसी कार्य को कम लोग भी कर सकते हैं और उत्पादन में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं आता है। तो आवश्यकता से अधिक लोगों को यदि कार्य से हटा भी दिया जाता है तो भी उत्पादन क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का मतलब है कि आवश्यकता से अधिक लोग किसी कार्य में लगे होते हैं और जब उन लोगों को उस कार्य से हटा दिया जाता है तो वो प्रच्छन्न बेरोज़गारी उत्पन्न करते हैं। शहरी क्षेत्रों में जो बेरोज़गारी है उसको शिक्षित बेरोज़गारी कहा जाता है। मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री धारक अनेक युवक जो हैं वो रोज़गार पाने में असमर्थ होते हैं और जिस कारण वो एक ऐसी जनशक्ति के रूप में बेरोज़गार घूमते रहते हैं जिनको काम नहीं मिल पाता है। और बेरोज़गारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। अब किसी भी देश में जो बेरोज़गारी होगी वो अधिक होगी, वहाँ पर संसाधनों का प्रयोग कुशलतापूर्वक नहीं किया जाता है। और दूसरी ओर हम कह सकते हैं कि जो पढ़े लिखे शिक्षित युवा होते हैं उनके अंदर हताशा की भावना आ जाती है। लोगों के पास अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त मुद्रा नहीं होती है और जिस कारण से बेरोज़गारी जो है किसी भी देश में एक आर्थिक बोझ जो है उसकी स्थिति उत्पन्न करता है। कार्यरत जनसंख्या पर बेरोज़गारों की निर्भरता बढ़ती जाती है। किसी व्यक्ति और साथ ही साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास पर बेरोज़गारी का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। बेरोज़गारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का परिचायक है। यानी कि अगर किसी देश में बेरोज़गारों की संख्या अधिक होगी तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर आर्थिक मंदी की स्थिति है। यह संसाधनों की बर्बादी भी करता है, क्योंकि यदि लोग कार्यकुशल नहीं होंगे, कार्य नहीं करेंगे तो उनके संसाधनों का पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं हो सकता है। सांख्यिकीय रूप से भारत में बेरोजगारी की दर निम्न है। बड़ी संख्या में निम्न आय और निम्न उत्पादकता वाले लोगों की गिनती नियोजित लोगों में की जाती है।
वे पूरा वर्ष काम करते प्रतीत होते हैं, लेकिन उनकी क्षमता और आय के हिसाब से उनके लिए ये पर्याप्त नहीं है। कहने का अर्थ है कि गरीब लोग बेकार नहीं बैठ सकते हैं, वे कुछ ना कुछ कार्य अवश्य करते रहते हैं, लेकिन उनके कार्यों को गुणवत्ता के आधार पर आंका नहीं जा सकता और ना ही वो देश की उत्पादकता में वृद्धि करते हैं। वो किसी न किसी काम में जुड़े हुए अवश्य प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में हम ये कह सकते हैं कि वो देश की उत्पादन क्षमता में कोई वृद्धि नहीं करते हैं। तो इस प्रकार बेरोज़गारी जो है वो किसी भी देश के लिए एक अभिशाप है, उसके आर्थिक विकास में एक बाधा के रूप में कार्य करती है। तो इस तरह से आपने देखा कि बेरोज़गारी क्या है, बेरोज़गारी के रूप कितने हैं और भारत में बेरोज़गारी से कौन कौन सी आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं और इसके समाधान के लिए हमारी सरकारें समय समय पर कुछ सुधारवादी कार्य भी करती रहती हैं।